हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, है ना। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। यहां पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है दोस्तों, और ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक कलम कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। और सारे फैक्ट को नोट डाउन यदि आप करते चलिएगा तो परीक्षा में आपको काफी काम आने वाला है। दोस्तों, इससे पहले इतिहास से रिलेटेड जो जेटेट 2024 में पूछे जाएंगे दोस्तों, काफी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि इस सेशन में कैसे कैसे प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? कहता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। चलिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था आपको यहां पर आंसर करना है, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1565 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? देखिए, इससे संबंधित फुल एक्सप्लेनेशन जैसा कि हमने कहा था, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को, ठीक है। इस युद्ध को राक्षस टंगड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी गांव में यह युद्ध हुआ था दोस्तों, यह युद्ध हुआ था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के गठबंधन के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। इसमें किसको हार का सामना करना पड़ा था? विजयनगर साम्राज्य को। तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय कर रहे थे। और उस समय शासक कौन थे दोस्तों? सदाशिव, ठीक है। सदाशिव उस समय शासक थे, ठीक है। इस गठबंधन की बात कर लिया जाए, दूसरी तरफ गठबंधन की बात कर लिया जाए तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है? विजयनगर काल अवधि में विदेशी यात्री जो भारत आया वह कौन था? मेगास्थनीज, ये तो किसके समय में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। और विजयनगर काल अवधि में आने वाला इटली का यात्री कौन था? निकोलो कोंटी था, ठीक है। निकोलो कोंटी की यहां पर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो इटली का यात्री होता है, ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य आया था। विजयनगर साम्राज्य किस शासक के शासनकाल में आया था? तो उस समय के राजा देवराय प्रथम थे। देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 से 1421 ईस्वी में वो निकोलो कोंटी भारत आए थे। विजयनगर साम्राज्य की बात कर लिया जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का राय ने की थी, और ये दोनों भाई थे। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का नामक वारंगल के दो राजकुमारों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अभी अभी बता चुका हूं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में। इसकी राजधानी कहां थी? हम्पी में थी। विजयनगर साम्राज्य में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने राजवंश हुए थे? 4 राजवंश हुए थे, ठीक है। कौन कौन? संगम वंश, सुलवंश, तुलवंश और आरवीडू वंश, ठीक है ना।
नेक्स्ट है विजयनगर का सदैव संघर्ष किसके साथ चलता रहा था? विजयनगर का सदैव संघर्ष किसके साथ चलता रहा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका संघर्ष जो है बहमनी राज्य से चलता रहा था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सदैव संघर्ष किसके साथ चलता रहा? बहमनी सल्तनत के साथ चलता रहा था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच संघर्ष के कारण क्या थे? सिक्कों की स्वीकृति को लेकर विवाद हुआ था, तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा कावेरी घाटी और मराठावाड़ा में स्वार्थों का टकराव था, विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच कुछ युद्ध हुए थे। वे युद्ध प्रथम बहमनी विजयनगर युद्ध 1362-1367 में और दूसरी बार 1565 में तालीकोटा की लड़ाई। ठीक है, और तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है? यहां पर अंत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? सबसे प्रमुख शासक कृष्णदेव राय थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे। किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, और वे 1509 से, याद रखिएगा दोस्तों, 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक किया था। क्लियर ना? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, याद कर लीजिएगा, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, मैं ऐसा सेशन तैयार किया हूं, यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो कहीं से भी आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो कहां पर मिले हैं दोस्तों? हम्पी में मिले हैं। और आप सभी जानते हैं हम्पी ही विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, क्या थी दोस्तों? राजधानी थी। क्लियर? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के विजयनगर जिले में हम्पी में मिला है। ठीक है, हम्पी में विट्ठल मंदिर, याद कर लीजिएगा, विट्ठल मंदिर विजयनगर साम्राज्य की कलात्मक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो कृष्णदेव राय के दरबार में दोस्तों अष्ट दिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज जो है 8 कवि थे। अलसानी पेदन, नंदी तीमन, धुर्जटी, मादे गरी मल्लन, अयल राजू, रामभट्ट, पिंगली सूरन, रामराज भुसुंडु, पंडित तेनालीराम कृष्णा। ठीक है, नाम याद करना जरूरी नहीं है दोस्तों, मैं वैसे ही बता दे रहा हूं क्योंकि नाम ये पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा तो पंडित तेनालीराम पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम्पी निम्नलिखित में किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। और तुंगभद्रा, हम्पी की बात कर ले जाए, कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, विजयनगर जिले में। किस जिले में है? विजयनगर जिले में है। ठीक है, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी है, बता चुका हूं। अब यह खंडहरों के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं। ठीक है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।
बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। कब की थी? 13 अगस्त 1347 को। बहमनी साम्राज्य के स्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह का क्या नाम था? मूल जफर खान था। अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, और हसन गंगू ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? गुलबर्गा को बनाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रायचूर दोआब। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा दोआब, ठीक है, इसी को हम रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच विवाद का विषय था। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, इसे रायचूर दोआब क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? आंसर कीजिएगा। यहां पर फटाफट आंसर करते चलिएगा दोस्तों। देखिए, मैं जब भी सेशन लाता हूं तो बहुत ही कम समय लेता हूं, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें कम करता हूं। ठीक है, और पढ़ाई पर फोकस ज्यादा करता हूं। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? सही आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा में की है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना की है, किस भाषा में की है? तो तेलुगु भाषा में की है। अमुक्त माल्याद का क्या अर्थ है? वह जिसने माला पहनकर उसे स्वयं अर्पित किया हो। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रथम राजवंश, निम्नलिखित में विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? बता चुका हूं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश हुए? 4 राजवंश हुए थे। ठीक है, पहला संगम वंश, दूसरा सुलवंश, तीसरा तुलुवंश और चौथा आरवीडू वंश। ठीक है, आरवीडू वंश। ये 4 वंश हुए थे। तो प्रथम वंश कौन हुआ था? संगम हुआ था, ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था। संगम वंश 1336 से 1485, इसके बाद सुलवंश 1485 से 1505, तुलवंश 1505 से 1570 और अंतिम में आरवीडू वंश 1570 से 1649। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था? कौन था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा बरार था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की विघटन के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था? बरार था। ठीक है, कौन था दोस्तों? बरार था। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद 5 राज्य बने थे। गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा, बीजापुर, बिदर, बरार और अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर। ठीक है, और इन राज्यों को सामूहिक रूप से दक्कन का सल्तनत कहा जाता है। नेक्स्ट का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में किन्होंने गोलकुंडा में हिंदू शाही राज्य की स्थापना की थी? तो हिंदू शाही राज्य की स्थापना किसने की थी? काकतीय वंश के शासकों ने। काकतीय वंश ने गोलकुंडा में हिंदू शाही राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, काकतीय वंश ने 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण कराया था। काकतीय वंश की स्थापना 1000 ईस्वी में हुई थी और इसका अंत 1326 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना की थी।
और जाम्बवती कल्याणम नामक 2 पुस्तकों की रचना की थी। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर में शासन किया था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।